जो मसला चल रहा है एनिमी प्रॉपर्टी का, एक्चुअल ये एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पे जो एरिया को बदनाम किया जा रहा है, तो आज मैंने पूरा भाऊ के घर पे जाके और उनको पूरा समझाया हूँ कि ये मैटर एक्चुअल एनिमी प्रॉपर्टी या कोई है ही नहीं। भाऊ सिक्कर सलीम सारा जी है और जो भी जिम्मेदार है, ये सब लोगों का मैं शब्द सुमन से जो स्वागत करता हूँ। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और पाठिंबा देने के लिए यहाँ पर अपने शहर के लाड़के और अपने महाराष्ट्र के बीजेपी के से पहले एक औपचारिकता जो रहती है कि उसका अध्यक्ष पद दिया जाता है, तो आज के प्रमुख पाहुणे मार्गदर्शक तो हमारे भाऊ है संजय जी केनेकर सर है, लेकिन मैं एजाज देशमुख साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज का अध्यक्ष पद कबूल करें। उन्होंने अध्यक्ष पद कबूल समझा हूँ कि इसमें 11 एकड़ 11 गुंठे जगह जो है ये रजिस्टर्ड सेल डीड से आई थी, रजिस्टर्ड सेल डीड से, जो बिल्कुल ही निर्विवाद है, 100% निर्विवाद है। और उसमें से जो बची 11 गुंठे 10 एकड़ जगह है, उसमें से 5 एकड़ 5 गुंठे जगह ये जो है रिलीज कर दी गई। और डिविजनल कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो है अजीमा बेगम को रिलीज कर दी गई। अब जो बची 5 एकड़ 5 गुंठे जगह है, तो वो भी जो निर्वासित थे, निर्वासित थे पाकिस्तान से, जो निर्वासित होकर आए थे, उनके नाम से 5 एकड़ 5 गुंठे जगह दे दी गई थी। तो वो उसको इवैक्यू लॉ अप्लाई होगा, ना कि उसको एनिमी प्रॉपर्टी का लॉ अप्लाई होगा। जबकि वो जगह इवैक्यू प्रॉपर्टी बोल के दे दी गई, तो आप ये उनको जो है एनिमी प्रॉपर्टी का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो भी जगह जो है 5 एकड़ 5 गुंठे भी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं रही। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बावजूद रातों रात मैं एक बात आपको बताता चलूं कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने उसका रिपोर्टिंग संजय बाबू को किया हूँ कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे दोस्त स्वप्निल जी मेरे साथ थे, कातार जी मेरे साथ थे, और नूर सर लेक्चरर जो हमारे दोस्त है वो भी मेरे साथ थे। तो आज हाईकोर्ट ने उनको बड़ी फटकार लगाई कि आपको इतनी क्या जल्दी थी, आपने संडे के दिन पीआर कार्ड ब्लॉक किया। यानी लेआउट कैंसिल होता है फ्राइडे के दिन 5 बजे, और संडे के दिन हमारा जो है तो पीआर कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी जिस दिन हमारा लेआउट कैंसिल किया अधीक्षक भूमि अभिलेख ने, एसएलआर ने, उसके बाद एक भी वर्किंग डे नहीं आया, वो सिंगल वर्किंग डे भी नहीं आया, और इमीडिएटली जो है हमारे सबके पीआर कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। तो ये एक जालिमाना कार्रवाई है, और ये सब कार्रवाई जो हमारी हो रही है, तो जो भी इसके लिए संघर्ष करने के लिए हमने कृति समिति बनाई है। इसमें एक कृति समिति जो जनरल है, जो पूरे कटकट गेट के एरिया को लीड करेगी, और इसमें कृति समिति जो है ये जो त्रिमूर्ति हाउसिंग बोर्ड है इसके लिए बनाई गई है। तो ये दोनों कृति समिति जो है अपना काम कर रही है। तो ये दोनों कृति समिति को पाठिंबा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है संजय जी केनेकर, जो कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के सरचिटनीस है, और वो कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। उनको शहर जो है पिछले 30-35 साल से जो है वो व्यक्तिमत्व जो है एक बुलंद व्यक्तिमत्व है, कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी राजनीति की शुरुआत यहाँ पे हुई थी, और उनको सब जानते हैं। किसी के दुख सुख में सबसे पहले दौड़ के आने वाले निस्वार्थ व्यक्तिमत्व जो है, तो जिनका नाम लिया जाता है, और वो जहां पर भी जाते हैं तो निस्वार्थ सेवा, निधर्मी सेवा, निपक्ष सेवा, ये उनका ब्रीद है। वो जहां पर भी जहां जुल्म होता है जालिमों के साथ रहते, मजलूमी के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उनको ये मंच से आज और एक रिक्वेस्ट करता हूँ की भाऊ तुम्ही आमच्या सोबत आहात, आणि तुम्ही आमच्या सोबतच राहा। जोपर्यंत हा लढा आम्ही जिंकणार नाही तोपर्यंत तुमचा साथ आम्हाला आवश्यक आहे, आणि मोठ्या पातळीवरून हा लढा लढणं आवश्यक आहे। जसे की महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन, तर या दोन्ही स्तरावरून जोपर्यंत भाऊ तुमचा पाठिंबा आम्हाला मिळणार नाही तर आम्ही फारच कमजोर ठरू, आम्ही त्याच्यामध्ये आम्ही लढा जिंकू शकणार नाही। तर भाऊ माझी तुम्हाला विनंती आहे की आमचा हा लढा आम्ही निर्धार केलेला आहे की आम्ही या कॉलनीची किंवा कटकटीची अर्धा इंच जागा सुद्धा कोणाला देणार नाही। परंतु हे सर्व करत असताना तुमचं पाठबळ, तुमच्या व्यक्तिमत्वाचं पाठबळ आमच्या सोबत असणं फारच गरजेचं आहे, फारच आवश्यक है। इसके बाद में हमारे एजाज देशमुख साहब से विनती करता हूँ कि वो 2 अल्फाज बयान करें। जी मौजूद कटकट गेट के
मेरे भाइयों, गुज़िश्ता एक हफ्ते से महाराष्ट्र भर में इस इलाके की चर्चा चल रही है और सब में पहले आपके साथ कोई खड़ा हुआ है तो मैं समझता हूं वो जनाब संजय केनेकर साहब ये खड़े। मैं इस बात का गवाह हूं, कल से अधिवेशन चालू हुआ है और संजय केनेकर साहब का जो पद है वो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है। वो आज मुंबई में होना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ये अधिवेशन जो चालू है उसमें आमदारों को और मंत्रियों को अवाम के मसलों से अवगत कराते हैं और पार्टी का जो नजरिया है उसको वहां पर रखते हैं। यह अहम मीटिंग होने के बावजूद संजय केनेकर साहब ने कहा कि 28 तारीख को इस शहर के अंदर कटकट गेट का वहीद भाई जो मसला है एनिमी प्रॉपर्टी का वो मैं हल करूंगा, उनके मसाइल को सुनूंगा और देवेंद्र जी मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट आकर कल दूंगा। इसलिए मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैं कटकट गेट के भाइयों के साथ आज मेरी मीटिंग है, इसलिए संजय केनेकर साहब ने वो अहम मीटिंग छोड़ी। संजय केनेकर साहब की ये पहला मौका नहीं है कि जिस पर जुल्म हुआ उसका साथ खड़े रहने की बात संजय केनेकर गए 30 साल से करते आ रहे। यहां पर तमाम मुस्लिम भाई, मेरे यहां अक्सरियत में मुस्लिम भाई हैं। चंद दिन पहले आपको लेबर कॉलोनी का भी मसला सामने आया था। एक नहीं, दो नहीं, पांच मीटिंग संजय केनेकर साहब ने की। अगर उस वक्त संजय केनेकर साहब की हुकूमत रहती तो उसका भी कोई और मसला हल निकल सकता था। मुझे यकीन है कि आपने आज उस शख्स को बुलाया है जो केंद्र में भी सत्ता में अपना वजन रखता है और महाराष्ट्र के सत्ता में भी अपना वजन रखता है। और मुझे पूरा यकीन है आपके मसाइल को हल करने के लिए संजय भाई सिर्फ कांधे से कांधा लगाकर साथ नहीं चलेंगे। जो भी मदद सरकार से आपको चाहिए वो मदद पूरी दिलवाने की जो है तो ताकत अगर कोई रख सकता है तो वो संजय केनेकर साहब है, क्योंकि मैं उनके साथ 30 साल से काम करता हूं। मैं तो कहता हूं उनको कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मुस्लिम दोस्त कोई है तो वो संजय केनेकर जी है और उसका सबूत आज आकर उन्होंने यहां दिया। जब वो यहां पर आ रहे थे तो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष बावन कुरे साहब और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की और मुझसे कहा कि एजाज भाई आपको मेरे साथ चलना है दिल्ली, अमित शाह साहब के भी पास इस मसले के हल के लिए हमको जाना है। इस बात की गवाही उन्होंने मेरे सामने फोन कर दिए। कल ईरानी मैडम आए थे, स्मृति ईरानी मैडम, वो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, मैं उनके साथ था। उन्होंने दूसरी और कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा मैडम आप माइनॉरिटी मिनिस्टर है और यहाँ पर मुसलमानों के इलाके जो अच्छे घर हैं, पुख्ता घर है, बिल्डिंग बने हुए हैं, कई सालों से रहते हैं। एक कोर्ट का फैसला, एक जो है तो एक फैसला आता है कि उसका पीआर कार्ड और उसके नाम को जो है तो निकाला जाता है और ये जमीन एनिमी जमीन बोलकर डिक्लेयर होती है। इसमें गृह मंत्री साहब एक्शन ले सकते हैं। आपको ये मसला हल करना होगा। ये बात संजय केनेकर जी ने स्मृति ईरानी मैडम से कल कही। आप में से एक भी वहां मौजूद नहीं था। यानी नेता ऐसा होना चाहिए कि सामने मुंह पे बात करने वाला नहीं, बल्कि बद पीछे
आपके गायबाने में आपके मसले को रखकर वो हल करवाने का अगर कोई जज्बा रखता है तो वो संजय केनेकर साहब है। आपने सही कदम उठाया है, आप सही नेतृत्व के पास आए हैं। मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि संजय केनेकर साहब हुकूमत में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की हुकूमत हो, चाहे मोदी साहब की केंद्र की हुकूमत हो। कि दोनों भी हुकूमतों से जो भी मदद आप तमाम यहाँ कटकट गेट के रहने वालों के लिए चाहिए वो जनाब संजय केनेकर साहब यकीनन कराएंगे, ऐसी मैं आपको गवाही देता हूँ। और मैं संजय केनेकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई मुस्लिम लीडर आपके पास नहीं आया था, आप खुद चलकर कटकट गेट के वासियों के पास आए हैं। कटकट गेट नगरी के इस शहर के रहने वाले कटकट गेट के इलाके के लोगों के पास आए हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि मुस्लिम कौम इतनी दिलदार कौम है कि अगर वो किसी को कबूल करती है तो सिर्फ स्टेज पर साथ नहीं बल्कि हर तरीके से उसको साथ देती है। मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं कि आपने जो इस कठिन मौके पर हमारा साथ दिया, हमारे भाइयों का साथ दिया, हम भी आपके लिए जो तो हर दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे, ऐसी गवाही देता हूं। और उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि यहाँ रहने वाले, क्योंकि हमारे घर बनाना, क्योंकि हमारा पेट हाथ पर है, हमारी जो कमाई मजदूरी कर कर पेट को काट कर यहाँ के लोगों ने मकान बनाया है। अगर ये आशियाना अगर ढह जाएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, मगर हमारे आने वाली पीढ़ी भी रास्ते पर आएगी। इस बात को भी जो है जो अधिकारीगण है, जो सरकार है, इसने भी सोचना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि संजय भाई ये काम यकीनन तौर पर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस कटकट गेट का मसला जल्द से जल्द हल करे और जो हक की ज़मीन, जो हमारे अपने घरों की ज़मीन है, वो हमारे नाम पे हो। यही अल्लाह से दुआ करता हूं। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी अखिलती मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, मैं संजय भाई का कार्यकर्ता हूँ। मैं आप तमाम को यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी और संजय भाई भी आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये गवाही के साथ मैं अपने दो अल्फाज को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। यार जिंदा सोबत। संजय जी केनेकर साहब, स्टेज पे बैठे तमाम गुजारान, सामने बैठे हुए महीने के तमाम साथियों, ये तकरीबन 1 साल से जो चल रहा था उसमें हमने मीटिंग लिए। बाहर से जो पहली आवाज आई वो संजय जी केनेकर साहब के सोशल मीडिया में। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है। और केनेकर जी साहब, ये काम आप करने जा रहे हैं ये गलत काम नहीं है। हम किसी की माल मत्ता पे बैठे हुए नहीं है। यहाँ पूरी जमीन जो है माल की हक की है और 5 एकड़ 25 गुंठे का जो मसला है वो भी सुलझ सकता है। उसमें भी जो है बहुत लोग क्लू है, जो फॉल्स है वो भी सुधर सकता है। तो यहाँ से किसी का ना घर टूटेगा ना दीवार टूटेगी। इंशाअल्लाह ताला सब अपनी जगह सलामत रहेंगे। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वक्त देने की जरूरत है। आपको मौक़िफ़ देना पड़ेगा। सरकारी तौर पे जो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी लड़ना पड़ेगा। बैंकिंग से केनेकर साहब जैसे लोगों का साथ भी लेना पड़ेगा। इतना सारा होने के बाद कोई भी कहीं नहीं जाएगा। 5 एकड़ 25 गुंठे का मसला भी तय हो सकता है। उसमें भी जो है लूपहोल्स है, उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट में स्पेशल रिट पिटीशन डालना चाहिए। वो भी सक्सेस हो सकता है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और आप जो है आगे रहेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे, हम आपके साथ। शुक्रिया। अल्लाह इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, जैसे कि मैंने देखा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपके तक ये सवाल आया और आपने वहीं पर लोगों को ये विश्वास दिलाया कि मैं आप लोगों की लड़ाई में
खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और आपके किसी भी घर या छप्पर को एक ईंट को धक्का नहीं लगने दूंगा। इसलिए मैं कटकर गेट के तमाम लोगों की तरफ से, जो भी इसमें वादित है, इन तमाम लोगों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हो रहा है, जैसा कि हमारे वहीद भाई इंजीनियर है, इन्होंने आपको बताया है कि बगैर किसी को नोटिस दिए कि, बगैर इंटीमेशन किए कि इतना बड़ा किसी के भी मालिकाना हक छीन लेना रातों रात, ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप तो इन अधिकारियों से भी ये सवाल करेंगे कि कौन से एक्ट के तहत आपने ये कार्रवाई करेगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक के भी हमारे पर जो भी हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो भी गैर कानूनी हो रहा है, इलीगल हो रहा प्रोसेस हो रहा है, आप ये गवर्नमेंट तक के हमारी ये बात पहुँचाएंगे। जैसे कि भाई ने ये जो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से आपको कुछ बताया है कि 11 एकड़ 11 गुंठे की रजिस्ट्री आधार आया हुआ है, 5 एकड़ रिलीज हो गई भी है, फिर बाकी की भी 5 एकड़ है। तो एवी की प्रॉपर्टी के आधार लाहौरी में जेठानंद के थ्रू ये प्रॉपर्टी इशू की गई है। मैं इसके अलावा भी और भी बताता हूँ कि 1950 में प्रोटेक्ट टेनेंट बोल के अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब को ये जगह इशूड हो गई थी। उसका पानी पत्र खातरा पत्र सब है। और इसमें और आगे डिविजनल कमिश्नर कलेक्टर उसके पास में भी जो भी प्रोसेस हुए, तो मैं एक छोटे उसमें कुछ लिख के लाया हूँ एडवोकेट के थ्रू से। तो मैं ये आप देख लीजिए और मेरा ये आग्रह है आपसे कि आप है तो यहाँ के जो स्थानिक प्रशासन है उनको भी बताइए कि आपने जो 1950 से ये आपने ये चौकसी किए बगैर, लोगों को नोटिस दिए बगैर, एक ऐसा कौन से एक्ट के तहत आपने ये कार्रवाई करे। और मैं यहाँ पर जैसा कि हमने भी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने भी ये बोला है कि हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, तो यहाँ पर मतलब कोई जात पात और कोई पार्टियों को नहीं देखते हुए सब एकजुट होकर जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और एक बार से मैं हमारे केनेकर साहब की छवि के बारे में बताता हूँ। जितना कि हमारे जैसा कि एजाज पटेल साहब ने बताया, तो ये हमारे शहर के तकरीबन लोग जानते हैं कि जहां पर भी नाइंसाफी होंगी तो वहाँ केनेकर साहब आके खड़े रहेंगे कि मैं आपके साथ में हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही लोगों के लिए काम करते रहेंगे। शुक्रिया। अगर हमारे मित्र संजय जी केनेकर साहब, इंजीनियर पठान साहब, मुस्लिम आरक्षण समिति के हमारे दोस्त सलीम सहारा साहब, विकार भाई और सभी मेहमान संजय जी के साथ आए हुए हमारे दोस्त शिंदे जी, सब पत्रकार। संजय जी, आता याच्यामध्ये आपल्याला एक काम नक्कीच करावं लागणार आहे। कालच्या बैठकीमध्ये 2 मीटिंग झाल्या होत्या, त्याच्यामध्ये पठाण साहेबांना आम्ही सांगितलेलं होतं की 22 गुंठेपासून ते 5 एकर 5 गुंठेपर्यंत हा विषय कसा आलेला आहे आणि हे करत असताना आता 3 स्तरावरती लढाई आपल्याला लढावं लागणार है। उसको मैंने ऐसा कल बयान किया था कि 3 टायर लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी। एक लड़ाई पॉलिटिकल लेवल पे लड़ना पड़ेगी, प्रशासन के ऊपर सब पॉलिटिकल लेवल का दबाव जो चाहिए हमको, वो दबाव लड़ने का नेतृत्व संजय जी करे, ऐसे में आप सभी की तरफ से उसकी गुजारिश करता हूँ। नंबर 2, लीगल लड़ाई अपने को करना पड़ेगा। देखो अभी इतना कंफ्यूजन किया है संजय जी, आपको बताता हूँ मैं कि ये जो एनईबी प्रॉपर्टी का एक्ट एक अलग चीज है और इवेको एक्ट जो अलग है। अब हमने कल इनको बताया था कि दोनों एक्ट को अलग अलग जगह पर जाकर के हमको लड़ाई लड़नी पड़ने वाली है। आज डायरेक्ट हम लोग हाईकोर्ट में जाके वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, हाईकोर्ट हमारी बात आज मानने वाला नहीं। इसलिए प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाकर ही हम लोगों को वहां से, जब तक हमारा मैटर रिजेक्ट नहीं होने वाला तब तक हम हाईकोर्ट के पास जा नहीं सकते। अगर हाईकोर्ट के पास गए भी तो हाईकोर्ट यही बोलने वाला है कि एप्लीकेंट इज हियर बाय रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। If you are not satisfied with the appropriate authority, then you may come back to High Court with that judgment. जैसे कल हमने पठान साहब को बताया था, इसलिए अभी ये
बहुत ही दिमाग लगा के काम करने की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। लेकिन हमारे साथ अगर पॉलिटिकल लोग नहीं है तो ये लड़ाई जीतना हमारे लिए काफी मुश्किल जाने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि 3 टायर जो सिस्टम हमने बताया था, एक पॉलिटिकल, दूसरी हम जो है तो रोड पर की लड़ाई, और एक लड़ाई जो है तो कानूनन लड़ाई। ये तीनों लड़ाई हम अगर नहीं लड़ेंगे तो एक भी लड़ाई में हम हार गए तो हो सकता है कि हम लोग को तकलीफ हो जाएगी। जैसा अभी मेरा साहब ने बताया कि अभी हारने का तो कोई चांस है ही नहीं। इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो अभी संजय जी से बात करने वाले हैं, लेकिन करीब करीब इंडिया के सब ऐसे बड़े बड़े जो भी कल ही बताया था मैंने, ऐसे संजय जी सगळे जजमेंट की कॉपीज मैंने निकाल के रखा है कि ऐसी ये एनिमी प्रॉपर्टी जिसको बोला गया है, एनिमी प्रॉपर्टी को जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो लोगों को वापस किस ढंग से दी गई, ऐसे 26 पूरे देश के जजमेंट की कॉपी हमने कलेक्ट की है। उसके बाद में दूसरा और जो हमारे पास जो था तो उसमें हमने क्या किया कि उसका 2016 को जो अमेंडमेंट हुआ था, 2016 को एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में जो अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट की जो खामियां है, वो खामियां को हमको मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर हम काम करते हैं तो जरूर हम लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो ये लीगल जो मसला है तो लीगल टीम के साथ हम लीगल बात करेंगे। लेकिन आज ये जलसा देख के संजय जी आपके समझ में ये आया होगा कि लोगों के दिलों में दर्द है, और वो दर्द मिटाने का काम अगर आप करते हैं तो आपको इतनी दुआ मिलने वाली है कि इसकी हर होने वाली है। इसलिए हम यही चाहते हैं। सलीम भाई भी हमारे काफ़ी दोस्त थे, बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे कि भाई एक बार आप हमारे पास आइए, ये सब बातें हमारी समझ लीजिए। लेकिन आपने जैसे बताया तो उस दिन से मैं जो काम को लगा हूँ तो ये उसका रिजल्ट है। ये मैं कोई यहाँ रहने वाला रहवासी नहीं हूँ, लेकिन मेरे आपके जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, वो दोस्तों की वजह से मुझे लगा कि मेरा भी फर्ज है, मैंने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये सबसे बड़ा स्वाब का काम क्या है, तो आपके घर के ऊपर से छत नहीं हटनी चाहिए। और हम तो कल हमने यही बताया था कि ये हम नहीं कर रहे, ये करा के लेने वाला वो है। उसने अगर शायद ऐसा हमको लगता है कि जरिया हमको बनाया है और आपने जरिया बोल के चुना है, तो इंशाल्लाह जरूर हम कहेंगे कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। प्रधान साहब के जैसे लोग हैं आपके साथ, बुजुर्ग हैं आपके साथ, तो इतने अच्छे लोग रहने के बाद तो हमको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ये मत सोच के चलो पठान साहब काम कर रहे हैं तो हम अपने अपने काम को चले जाएंगे और हम साथ में देंगे। आपको 24 घंटे अभी ये मामले पे ख्याल देना है। आप 24 घंटे इसमें ख्याल देंगे तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। और आपके साथ अगर नहीं है तो अकेले पठान साहब या हमारे नोमान नाम है ना, नोमान भाई, ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी इसमें काम करें। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक आखिरी शेर संजय शाह साहब की तारीफ में बोल के मैं अपनी जगह लूंगा। भाई, और आपकी भी आप हम सभी को जो है तो इतनी हर चीज की तकलीफ होगी। जब आपके साथ हमको काम पड़ता है तो हम आते नमस्ते करते, भाई वोट फला इनको दीजिए। लेकिन आपकी सब ये सोचने की जो बात है तो उतना कमजोर भी हमको मत समझो। हम जो है तो कमजोर भी नहीं है। इसलिए एक शायर ने ऐसा कहा था, निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले। आप बदलो मत, आप नहीं बदलेंगे उनको मालूम है, लेकिन कुछ लोग बदल गए। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं अश्कों में सारे जहां को डुबा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं। ये आवाम है, ये आवाम को रुला मत। अगर ये आवाम रोने लगा ना, सब भय जाए। करूं क्या मैं फरियाद अपनी जुबा से, करूं क्या मैं फरियाद अपनी जुबा से, हुआ मुझको मालूम सब कुछ लुटा के, सफा की यहाँ कोई कीमत नहीं। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत। कटकट गेट के इस कृति समिति के इस बैठक के अवसर पर आज मैं आया हूं। मेरे दोस्त इंजीनियर शेख वहीद भाई, अब्दुल
रऊफ भाई, प्राध्यापक शेख नूर भाई और मेरे साथ जो आए थे आजाज भाई देशमुख, और संघर्ष में सबसे आगे इस शहर के विकास के लिए हर बातों में, हर क्षेत्र में, महानगर पालिका हो कोई और सार्वजनिक क्षेत्र में हो, जो आगे डट कर खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हुए हमारे राजेंद्र दाते पाटिल मेरे पुराने दोस्त है। वो सलीम भाई, सारा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और हम असरा आदमी है, चलते बोलते काम कर लेता है, ऐसा आदमी है, हमारी अच्छी दोस्ती है हमारे साथ। और मेरा पुराना साथी मोबिन अंसारी, कुछ भी होगा कि मेरे को फोन लगाता, कोई भी अटक होगा कि मेरे को फोन लगाता, कोई घाटी में एडमिट होगा तो मेरे को फोन लगाता, खून लग गया तो मेरे को फोन लगाता, ऑपरेशन ठीक नहीं हो रहा तो मेरे को फोन लगाता। कोरोना में तो उसने पागल कर दिया था मोबिन ने, कोई को उठा के फोन लगाता। अरे बोलते भाऊ तुम नेता है ना, तुम कैसे क्या सो रहे हो, मेरे को ये भी मार्गदर्शन भी करता हो, तुम ऐसी कैसे क्या सो रहे बोलते हो, तुम नेता है ना। वैसे ही मेरे साथ आए हुए हरुण खान आरटीओ जी, मेरे करीबन स्नेही नीलेश भाई शिंदे, मेरे कामगार आघाड़ी के शेख हफीज भाई, फैसल चाउस, हमारे नीलेश भाई के साथ आए हुए हमारे कार्यकर्ता अब्दुल भाई, सभी बहुत जनों के नाम लेने के रहेंगे, लेकिन इस कृति समिति के सभी पदाधिकारी, ये कोर्ट ने फैसला दिया ये कि मेरा राव भाई, अपना वहीद भाई, ये कि मेरा पहला काम नहीं है, इस शहर पूरा तो देखा तो दाते पटेल, मैं सही बोलता हूं, ये शहर 60% इनलीगल वसाहत है, 60%। सब आधी वसाहत इस शहर की गुंठेवारी की है, वो कायदेशीर कानूनी है। पाटिल मर के चुपता, हमने उसको फैसला किया ना, गुंठेवारी भर लेना और उसको अधिकृत करना। जो भी बैठे गांव से आए, हाथ को काम मिला और काम से पेट भरना लगा, पेट भरने के बाद छप्पर की मांग हो गई, लोग बैठते गए, वसाहत बनती गई, इलाके बनते गए, लोग गरीब आते गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं ले सकते थे, लेआउट के प्लॉट नहीं ले सकते थे इस शहर के लोग। कौन लेगा लेआउट का प्लॉट? तरकारी बेचने वाला प्लॉट ले सकता है लेआउट का? पंचर निकालने वाला मेरा भाई कोई प्लॉट निकाल सकता है? बैठे गए, बैठते चले गए, बैठते चले गए। हमने घोषणा की, अभी कैसा करना, सब इलीगल वसाहत शहर में, गुंठेवारी में 20 बाय 30 के प्लॉट लेते लेते बढ़ गई पूरी वसाहत। हाँ, शहर भी वैसा ही है, गांव खेड़े से लोग आते गए, शहर बढ़ते गया। और तुमको पता होगा, आशिया खंड में, बोले तो दुनिया के आशिया खंड में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अपना शहर है, ये पूरा नामचीन शहर था, आप पढ़ते होंगे। आशिया खंड में क्या बहुत लोगों ने लेआउट डाल के प्लॉट लिए थे क्या लेआउट डाल के बन गए लोग? अरे जो मिलता था 20 बाय 30 का कम रेट में मिलता भाई, मेरी रोटी रोजी, मैं कमा रहा क्या, लूंगा क्या, खाऊंगा क्या, इस जीवन चक्र से सब चलते आया। और लोग बैठते गए, जिनके हाथ को काम के वास्ते शहर में आए, बैठते चले गए। ये कोई गलत नहीं है, चलो। अरे आप जी भी तुमको बोलता हूं, एमआईडीसी आधा एरिया एमआईडीसी का बेकायदेशीर है, लेकिन लोग बैठे हैं, उनको कहाँ उठाते? दाते पाटिल,
हे तुमचं ते पोलीस स्टेशन कोणतं इथलं नहीं जिंसी नहीं है HMT कंपनी की जगह है वो सुप्रीम कोर्ट ने चिश्तिया कॉलोनी का, हाँ वो कौन सी जगह है? हाँ? कितनी एकड़ है वो? HMT कंपनी का था, सुप्रीम कोर्ट ने से चुने हुए, उन्होंने तो हार गए वहां के लोग। HMT कंपनी जीत गई, किसने उठाया किसको? बरोबर आहे का? नातेवाईक माझं काही चुकतं का? माझ्यापेक्षा अभ्यास तुमचा जास्त है। शहर के लिए मैं राजकारण में, लेकिन ये आदमी डीप में जाता है, ये बहुत तांत्रिक दृष्टिया ये सब चेक करता है। HMT के पास का पूरा परिसर ये बेकानूनी है, ये बेकानूनी है। चलिए मैं सही है ना? सब बॉन्ड पे है। अरे आधा शहर 60% या बॉन्ड पे है यार। कहा 7-12 देखा यार, गरीब लोगों ने कहा पे हर कार्ड देखा यार। आधी बसात हमारे बालाजी नगर, हरिहर नगर, विष्णु नगर, ये बॉन्ड के है। अरे बॉन्ड करके ही आए हुए अपन। देखो मैं आज के चुनाव की वजह से नहीं, मेरे को इतनी गर्दी की है, तुमने मेरा फोटो बहुत बड़ा डाल दिया, मैं डर गया। अरे मेरे को क्या चुनाव में करते था, और तुमको बहुत सारे, अब तुमको बोलता हूँ, मेरे को रोज मेरे 50-100 लोग मुस्लिम भाइयों को फोन आते मेरे को उस दिन से रोज। अपने वो अजीज नगर से वो भाई, उनका फोन है, अरे यार संजू भाव कैसा करने का? अरे मतलब मैं थोड़ा सा डॉक्टर हूँ, मैं वाला सुनने का, क्योंकि विष्णु नगर का जो रास्ता जाने वाला था वो भी बंद किया मैंने। हाईकोर्ट की ऑर्डर थी कि ऑटो का वो भी रास्ता मैंने होने नहीं दिया, बोला उसमें भी कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने का काम किया था, लेकिन मैंने बंद किया क्योंकि मेरे को भगवान और अल्लाह का बहुत आशीर्वाद है। निकालता हूं तो नेक दिल से निकालता हूं ना यार, बाहर घर के बाहर निकलता नेक दिल से उतारता हूं, किसका नुकसान करने के हिसाब से बाहर ही नहीं गिरता हूं। तो क्यों मैंने देखा पूरा, सबको लगा अब संजय की नहीं करा रहा। पहले तो डरते, मैं मुस्लिम बस्ती में घुस गया था। नहीं मैं तुम दोस्त है, मेरे दोस्त है, बाकी मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बाकी के उन जो लेके निकल क्या बात कर रहा, लेकिन उनको मालूम पड़ा आपके नाम से इतने लोग आ गए। मैं कुछ जात पात, मैं नेता है इस शहर का, मैं जात पात से ऊपर हूँ, धर्म से ऊपर हूँ। अरे नेता किसको बोलते हैं? जो जात का लेबल लगाता वो नेता हो सकता है क्या? ऐसा नेता होगा यार? हम जिस देश में रहते उस देश की घटना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, उन्होंने बनाया। घटना तो तोड़ के नहीं बन सकते हम नेता, घटना को हिला के भी नेता नहीं बन सकते, लेकिन घटना के दायरे में अगर सोच के नेता बनना चाहिए तो इस देश के लिए सभी जात धर्म के लिए बनाने का कानून बना के रखना उन्होंने जाना है, और सभी को रोटी कपड़ा मकान इस देश की जरूरत है। और उसके साथ जुड़ता हूं, 2 और चीजें जुड़ गई है, मोदी ने और 2 चीजें जुड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान, सेहत और शिक्षा। ये 5 सूत्री कार्यक्रम है, 5 सूत्री कार्यक्रम है। वो कुछ ऐसा नहीं है ये मागासवर्गीय है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये हिंदू है, सिर्फ इनको दो, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई उस देश में ऐसा कुछ नहीं है। उस देश में कोई भी राजनीति पे बैठा हो कुर्सी कि वो घटना की कुर्सी है, चलो हल निकलते जाता है, उसमें डर मत। ये कोई ये नहीं, मैं इतना ही इसलिए आया हूं, मैं मेरा सत्कार लेने नहीं आया हूं, मैं सत्कार लेने नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि ये मेरा एक जगह एक लोग मेरे मुस्लिम भाई उस खौफ में है,
प्रशासन इतना बदमाश है, उन्होंने डराया सबको, बुलडोजर चलाएंगे बोले। लेबर कॉलोनी का इश्यू हो गया था, वहां बुलडोजर क्यों चलाए ये आपको मालूम नहीं। उसमें 70% बेकायदेशीर पोर्ट भाड़े करी थी, वहां नहीं चलता था, लेकिन कुछ मजबूरी थी, पोर्ट भाड़े करी थी। क्योंकि मेरे नाम पे क्वार्टर आया, मैंने एक को दिया, उसने तीसरे को दिया, धंधे पे धंधा। वो तो फिर जानता है, और उसको मालूम है किसको मदद करने की, उसको मालूम है किसको मदद करने की। इसलिए मैं कोई राजनीति नहीं करने आया हूं, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मैं आया हूं, मैं इस शहर ने मेरे राजनीति को जन्म दिया है, और राजनीति को जन्म देते हुए पहले चुनाव मेरे को सब्जी मंडी, छोटा तकिया, बड़ा तकिया, इन मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को संभाला है। 60% वोट लिए थे मैंने मुस्लिम भाइयों के, 60%। ऐसा नहीं है कि हम जिस बस्ती से आ रहे यार, ये हाथों से काम करने वाले लोग हैं, ऐसा कैसा है। हाँ ठीक है, अभी कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने कहा फैसला नहीं दिया आपको बोलो। शहर में अजब नगर में त्रिमूर्ति कॉलोनी है, वहां कोर्ट का फैसला आ गया कि ये निजाम की प्रॉपर्टी है, इसको खाली करवा लो। ये कोर्ट का फैसला है, निजाम की प्रॉपर्टी, इसको खाली करवा लो। ये त्रिमूर्ति कॉलोनी का फैसला दिया, उनके पीआर कार्ड रद्द किए गए, उनकी लाइट बंद करी गई, उनके नल काट दिए गए। मैं खड़ा हुआ, नल चालू हो गए, लाइट चालू हो गई, अभी पीआर कार्ड के लिए झगड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सारा जहां से दुख हमारे ही सर पे आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये शहर ही ऐसा है, कोई भी आता मैं निजाम का वारसदार हूँ, कोई भी आता कुछ भी डराता, कोई भी आता अरे यार इतने धंधे चालू ये शहर में। कोई भी कागजा लेके आता, कांदे बटाटे के सिक्के लाता। अरे हम सही तो सिक्के अब हमारे चलेंगे, हम जहां बैठे कोई उठाने की ताकत नहीं करेगा, कोई उठाने की ताकत नहीं करेंगे। अरे हमने पैसा दाल के लिए ऐसे तो नहीं आए और ये लूट लिए, जगह लूट लिए, ऐसा कुछ नहीं ना, गरीब बैठे हुआ है। ये एक बात बोलता हूं, आप इसलिए आ रहा हूं मैं, आज जो आया हूं मैं चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं आया हूं, कोई चुनाव चालू नहीं है। मैं ये मसला मैंने पहली क्लिप डाला तो मेरे को पार्टी ने नहीं बोला कि किसने नहीं बोला, लेकिन मैं ये हादसे से बहुत ज्यादा गुजर गया हूं। त्रिमूर्ति कॉलोनी के निजाम के फैसले से गुजर गया हूं, लेबर कॉलोनी के फैसले से गुजर गया हूं, विष्णुनगर आर्यनता के 500 घर गिराने वाले थे, 500 घर, और वो हाथ पे के लोग थे, हाथ पे के, रोजी रोटी रोज कमाना और खाना, हाथ पे के लोग थे, उनके घर गिरने वाले थे। और मैंने बताया दिया हुआ है, मैं लेबर कॉलोनी के टाइम भी बोला था, लेकिन तब मेरी सरकार नहीं थी। मैंने 2-3 साल चलाया, चंद्रकांत पाटिल महसूल मंत्री थे। मैंने दादा ये मेरा शहर है, तुमने लेबर कॉलोनी को हाथ नहीं लगाना, ये मैंने बोला था। लेबर कॉलोनी वाले होंगे कि कब से ये फैसला करा, मैंने दादा को नहीं बोलने दिया। अरे मैं राजनीति करने नहीं आया, राजनीति तुम क्या मत देंगे यार, वो तुमको बोलेगा मत दो, तुम क्या बोलेंगे? उतनी ताकत मेरे में है ना उसको खुश करने की, मैं तुमको क्यों खुश करूं? जो उसको खुश कर लेता है वो तो चल लेता है, उसकी नौका तो चलती है। तो वो मैं उसी लिए आया हूं, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं सलीम भाई की मजाक करते रहता हरदम लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से सुनो। ये देखो, आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति का कोई गलत फायदा ना उठाए, ये ख्याल में रखो, क्योंकि हमको हमारी दिशा भूल करने के लिए बहुत सारे तैयार होंगे। अभी
हमारी राह भटकने मत दो। मैं एक बोलता, मुद्दा कहीं रह जाता और आदमी कहीं भटक जाता। तो भटकने मत दो, खुद को एकजुट रखो। कुछ नहीं, मैं आपके साथ में हूं, सरकार आपके साथ में होगी। मैं आपको बोलता हूं, सरकार आपके साथ में रहेगी। कोई कुछ भी बोलेगा कि ये हिंदू की सरकार है इसलिए मुसलमानों पे गदा आई, अरे बोलने वाले बोलना, अभी तो शुरुआत होगी, हम है ना साथ में। क्योंकि कौन क्या करेगा? चूल्हा जलता है तो बोलेंगे अरे अपनी भी डाल, अपनी भी रोटी। बहुत सारे आएंगे। मैं पार्टी बोल के आया नहीं यहाँ, ये चेहरा पार्टी बोल के नहीं आया। ये गरीबों का चेहरा है, हमदर्दों का चेहरा है, ये परेशानी वालों का चेहरा है, जो मजबूर लोग रहते हैं उनका चेहरा है। और अपने मजबूरी की, अपने परेशानी की, अपने होने वाली तकलीफ की कोई गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो हमारे को कभी दुख के साथ, तो हमारा जब रोना देखते हैं तो बाजू वाला सही रो रहा है या सांत्वन कर रहा है, ये देख लो, चेक कर लो। तो परेशानी होगी कि यार क्या दुख हो रहा है यार मेरा, इसको अरे ये वो राजकारण कर रहा है। बोलना पड़ता, समझा कि मेरे को लेबर कॉलोनी में बोला, अरे बाबा इधर राजकारण मत होने दो। और ऐसे टाइम में कोई राजकारण करेगा, इसका मतलब वो अल्लाह ताला की नजर में कितना गिरेगा, कितना गिरेगा ये मुझे पता है। मैं 35 साल से राजकारण कर रहा हूँ, 20 साल तो कारपोरेटर था मैं। तो मैं आया हूं सिर्फ ये समझाने के लिए, कोई चिंता मत करो। अरे निजाम का फैसला कोर्ट ने दिया अभी के, निजाम का फैसला आपको पता नहीं, त्रिमूर्ति कॉलोनी का सब नल तोड़ दिए, लाइट मीटर तोड़ दिए, मीटर के वायर काट दिए। मैं आपको दाते पटेल मैं देता हूं आपको, तो ये डरो मत, यहाँ कोई आएगा नहीं। हाँ थोड़ा सा है ऑफिसर लोग, उन्होंने बताया अपना बहुत बड़ेपन, उनको लगा कि ये फडणवीस की, एकनाथ शिंदे की, ये हिंदुत्व की सरकार है तो खुश हो जाएंगे। एड़े हो हम सरकार में एड़े तुम क्यों बड़ा बन, बता दे बोलो तुमको घर पे बिठाऊंगा मैं। हाँ घर पे बिठाऊंगा, देखा क्या सरकार बोलते ना, मैं जो बोलते ना ये सरकार गलत काम करती है, ये सरकार ने बताया करके कि जो मेरे गरीब भाई को घर लगना था, 40,000 घरों की मांग की गई थी, इतने घर यहां गरीबों को लग रहे हैं, और उसके साथ खिलवाड़ कर गया। क्या लगा दिया? ईडी लग गई ना। हाँ पता है कि किसने किया क्या? कोई भी हो इसका चिट्टा खोलना चाहिए। लगा दिया उसके पीछे चौकसी, लगा दिया। अरे सरकार है, कानून है, गरीबों को चूतिया बनाना इतना आसान नहीं है। उनकी इज्जत की रोटी है, वो छीनने की कोई कसर ये नहीं करना, ताकत नहीं बताना। तो हम उसके लिए आए कि सिर्फ हम बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं कोई पार्टी का झंडा लेके अपने साथ नहीं आऊंगा, कोई भी नहीं आएगा। मैं एक इंसानियत का झंडा लेके आपके साथ में रहूंगा, और निश्चित रूप से आपको न्याय देने की बात कर रहा हूं, न्याय देने की बात कर रहा हूं। 60% शहर बेकानूनी है, और मेरे बात को मैं देखो, मैं महामंत्री हूं, मैं बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं। ये सब कैमरामैन ये तो फोड़ के खाने वाले, कुछ गलत थोड़ा सा बात किया तो देखो खेड़ेकर भाजपा का नेता हो गया, मुस्लिमों को जहां मैं ये कर रहा हूं। अरे मैं नेता है, मैं कोई जात धर्म का नहीं है, मैं नेता है। पहले मेरे को आदमी की सामाजिक समृद्धि, सामाजिक ताकत, वो जो जहां काम करता है उसको रोटी मिलती है क्या, उसको मकान मिलती है क्या, उसको वो बीमार गिर गया तो उसको दवा मिलती है क्या, उसको पढ़ना है तो किताब मिलती है क्या, ये जानने वाले लोग अपन, और वो उसी के लिए आए हम। और ये करवा और क्या कौन करेगा? जे हमारा जो शहर है ये हमारे शहर की ताकत है, एक्चुअली ताकत है। कहाँ मिलेगा हमको पंचर वाला, कहाँ तरकारी वाला मिलेगा? अरे यार
भाजी बेचने वाला शाहगंज में नहीं बैठेगा, गुलमंडी में नहीं बैठेगा, औरंगपुरा में नहीं बैठेगा, तो नक्सलवाड़ी में जाके बैठेगा। यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां जाके तरकारी लेंगे। जो लोगों की शहर के अंदर जरूरत है वो शहर में ही बैठेंगे। हाँ, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, उन्होंने बड़े बड़े बंगले पैठन की तरफ बना लेना। हाँ ना? अरे हमारे मोटरसाइकिल साइकिल वाला तो बेचारा यही घूमेगा ना, उसका काम धाम तो यही चल रहा था। आज जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन्होंने उधर प्लॉट लिए तो भी चलता है। लेकिन मेरा छोटा जो गरीब है, तख्ते का आदमी है, वो शहर के बाजू बाजू ही रहेगा। तो हमारी रोज हमारा संभालने के लिए हम बाकी सारे लोग हैं ना शहर में, ये ऑफिस कैसे चलेंगे, टाइम पे कैसे पहुंचेंगे कलेक्टर ऑफिस को? सफाई वाला भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा। साहब मैं कहां से आ रहा, नक्सलवाड़ी से आ रहा बोलेगा वो। अरे यहाँ जहां जरूरत है वहां के लोगों को अगर आप निकाल दोगे तो ये नामुमकिन है। और इसलिए ये एक बनाया गया है, इसको ज्यादा इश्यू करने का कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इश्यू ज्यादा किया ना तो इससे फायदे भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सही बोल रहा हूं, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका फायदा गलत तरीके से किसी ने उठाना नहीं, इसीलिए मैं आज आया हूं। नहीं तो मैं आपने बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को मोबिन ने मेरे को मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं, मैं काम कर रहा हूं। मोबिन तू बहुत मार्गदर्शन करता मेरे को। आशीष भाई का फोन आया, अरे यार कुछ कर रहे कि नहीं? अरे यार तुम्हारा राह देख रहा मैं मेरा तो काम चालू है। कोई मुसलमानों में को सलाम वालेकुम किया नहीं किया, नमस्कार किया नहीं किया, मेरे को तो काम करना है। मेरा जन्म ही उसके लिए है। मैं इंजीनियर साहब तो डरा हूँ, अब मेरे साथ दाते पाटिल है। अभी तुम तांत्रिक संभालो, मैं बाकी के मांत्रिक भी संभालता और सरकार भी संभालता। तो मैं तुम्हारे साथ पूरी मेरी सरकार की पूरी ताकत के साथ हूँ। कोई भी मसला को लेके अब ये इंजीनियर साहब को बोला मैं, अरे मतलब दिल्ली के तक चल जाएंगे, कोई चिंता मत करो, ये शहर को कोई इतने आसान बात नहीं। जो महसूल मंत्री को मैंने निर्णय लेने दिया लेबर कॉलोनी के लिए 4 साल महसूल मंत्री को लेने, मतलब तुम जब तो चेयर पे बैठे, मेरी सरकार है, मेरा गणित ना सरकार ने देखा कब लेबर कॉलोनी पे कब बुलडोजर चला, ख्याल में लाओ। सरकार बदले बाद बुलडोजर चला, सरकार बदले बाद बुलडोजर चला है इन्होंने, क्योंकि उनको कोई लेन देना नहीं था। क्यों ताकत वाले नेता नहीं थे या कोई? मैं तो चुनाव चुनेगा नहीं, मैं तो आमदार भी नहीं, खासदार भी नहीं। हाँ, पार्टी का बहुत ताकत वाला तू, वो नहीं हिला सकता मेरा, मैं जनरल से। लेकिन मेरे को बुरा लगता कि आमदार रहे। अरे मेरा शहर है, मेरा इलाका है, मट्टी भी पूछ के उठाना चाहिए, मट्टी भी पूछ के उठाना चाहिए। अरे कारपोरेटर को पूछो, वो नल कट करने वाले को आए, कुछ करने को आए, कह रहे किसको पूछ के आए रे भाई? आगे तो पूरी बस्ती लाने का काम चल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मट्टी भी नहीं उठाते। तो मैं 20 साल कारपोरेटर था, मेरे एरिया में ऐसे घर बांधे गए, मैंने आप जाके पूछो, मैं जो एरिया में कारपोरेटर था, कोई महानगर पालिका का बिल्डिंग इंस्पेक्टर आने की ताकत नहीं करता था। हाँ, किसी के आंगन में किसी का घर नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने आंगन में अपना घर बनाओ। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने वारियम नगर में, विष्णुनगर में, खोकड़पुरा में, गांधीनगर में, कभी रुकाया गया नहीं बोला उसका घर बन रहा ना। घर और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये हिफाजत की जगह है, इबादत की जगह है। यहाँ दर्शन प्रार्थना चलते, अपना घर चलता। अपने तुमने जो भावनाएं व्यक्त किया ना, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। कोई हिम्मत नहीं करेगा अपना घर गिराने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि एक बार मंदिर मस्जिद से ज्यादा रोज की इबादत जो संसार को संभालता है, बाल बच्चे को संभालता है, यही सही प्रार्थना है। हम हमारा घर चलाते, ये सबसे बड़ा अपना देवस्थान है। और जिसको घर नहीं चलाना आ रहा,
वो मंदिर और मस्जिद में जाके भी क्या करेगा? तो ये बड़ी बात है। यही बात रखने के लिए मैं आया हूं। कोई राजनीति में उतरो मत। ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं, ये राजनीति से ऊपर का प्रश्न है। ये लोगों के अभी के जो परिस्थिति गुजर रही है उसका है। और मैंने सीपी को बता दिया, मेरे शहर वालों को याद रखना, मेरी सरकार है, मेरी सरकार है। अगर मेरे सरकार में अगर मेरे लोगों को डराने का और इस शहर का माहौल खराब करने का काम किया तो मेरे इतना बुरा कोई नहीं है। मैंने कलेक्टर को भी बोला, मैंने बोला कलेक्टर को बोला, तुमने मेरी सरकार नहीं थे लेबर कॉलोनी मैंने गिरन दिया, याद रखना अभी मेरी सरकार है, मैं हिलने नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारे को घर पे जाना पड़ने का, कोई चालना नहीं करना। ये शहर अमन चैन का शहर है, कोई नहीं। ये राजनीति करने के लिए कोई अधिकारी कर रहे हैं, ये रिश्ते से राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कोई डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, दाते पाटिल साथ में, इतनी फौज है, सलीम भाई है, सभी हम हैं और हम लड़ने वाले। आपको रास्ते पर आने की भी जरूरत नहीं है। अरे रास्ते पे आएंगे, मैं रहेगा रास्ते पे आएंगे, रास्ते पे आना तुमको अगर पड़ा मैं रहने के बाद, हाँ जिस दिन मैं बोलूंगा मेरे आगे चलेगा, मेरे ऊपर से चलेगा, तब बोलूंगा मैं भी तुम्हारे साथ रास्ते पे आऊंगा, मैं भी आऊंगा। लेकिन तुमने रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है। अपना अपना काम करो, किसी को डरो मत। सरकार, मैं सरकार के साथ में हूं, आप कोर्ट के साथ रहो, जो लीगल बातें आप करो, सरकार से क्या मदद हूं ना मैं पूरी तरह से करूंगा। और कोई बात को इसको इश्यू करो मत, किसी का सहारा लेने का तो सही तरीके से लो, गलत तरीके से सहारे मत लो, जिससे अपना आशियाना बिगड़ जाएगा, अपना स्वप्न बिगड़ जाएगा। ये वो दूंगा, इसलिए आज मैं आया, मैं तुम्हें आने वाला नहीं था, इनको नहीं बोला, लेकिन मेरे को ये बात करने की थी। इसमें कोई राजनीति लाओ मत, कोई पार्टी नहीं लाना, राजनीति कोई नहीं। और संजय किनेकर राजनीति छोड़कर आज आया है, राजनीति छोड़कर आएगा। हाँ, जिस दिन करने के पड़ेगा मैं उतने ताकत से तैयार हूं कि जिस दिन राजनीति करना पड़ेगी तो मैं तहे दिल से और नेक दिल से राजनीति करने वाला आदमी हूं। तो मैं उस दिन मैं बताऊंगा सबका, अरे मेरे पास बहुत कुछ है, सबका बहुत कुछ है, ऐसा सादा आदमी थोड़ी है, इसलिए तो मैं आमदार खासदार नहीं बन रहा। तो मेरे पास सब कुछ है, किसी ने बोलना नहीं कि केनेकर ऐसा है, अरे केनेकर बोल डेंजर है। धन्यवाद, आप आए, मेरा स्वागत किए, ये आपका स्वागत है, ये मेरा स्वागत नहीं है। ये जो शाल लिए है मैंने, ये फूल लिए है, मैंने आपको देने के लिए लिए, मैंने आपको देने के लिए। धन्यवाद। कटकट गेट इलाके में आज आए हैं, तो क्या दिलासा दिया है अपने कटकट गेट के निवासियों को? देखो, मैं कटकट गेट के मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी यहाँ रहने वाले नागरिकों को यही दिलासा दिलाने आया हूँ कि ये शहर जैसा देखे तो आपको डराया गया है प्रशासन से। ये चलो ऐसे फैसले होते हैं, ये शहर में ये पहला फैसला थोड़ी है। निज़ाम की ज़मीन बोल के खोकड़पुरा अजब नगर में त्रिमूर्ति कॉलोनी का इसको फैसला दिया गया कि ये पूरी कॉलोनी खाली किया जाए, तो फिर कॉलोनी खाली किया। 60% इस शहर की बेकानूनी रहवासी एरिया है, गुंटेवारी। आज रजिस्ट्री बंद कर दिया, कई सालों के बाद आज रजिस्ट्री बंद कर रहे हो। फिर जिन्होंने रजिस्ट्री किया गुंटेवारी की, वो कायदेशीर है। आप गुंटेवारी भर के लेते एक तरफ और दूसरी तरफ रजिस्ट्री बंद करते। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हम अपनी सरकार है, ये सरकार सूझबूझ के निर्णय लेने वाली है। ठीक है, कोई तरीके से अगर कायदेशीर हिसाब से हम कहीं कम गिरे होंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसमें भर डालेगी और ये जो राहत देने का काम करेंगी ये सरकार करेगी, अभी की सरकार करेगी। नहीं, लोगों में ये डर है, खौफ है, ये शिवसेना और भाजपा की सरकार है, इसका ज़्यादा खौफ है लोगों में। तो क्या इनको न्याय मिलेगा? अरे यार, हम कबूतर को दाना डालने वाले लोग हैं यार, क्या बात करते यार। छोटे छोटे चींटी को जगाने वाले लोग हैं, इंसान हैं हम, तो इंसान हैं।
क्या बात करते, ये राजनीति की बातें करने वाले ये धंधा करना चाहते इस माहौल का। हम माहौल का धंधा नहीं कभी होने देंगे, इसलिए मैं आज आया हूँ। इस माहौल का किसी ने धंधा नहीं करना चाहिए और अपनी रोटी सेकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आज आया हूँ। मैं राजनीति बोलकर नहीं आया हूँ, मैं कोई पार्टी का झंडा लेकर यहाँ आया नहीं हूँ। हाँ, मैं सरकार में हूँ और सरकार को बता सकता हूँ, सरकार को मार्गदर्शन राह दे ये बोल सकता हूँ कि ये क्या करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये मेरा शहर है और मैं नेता हूँ यार एक पार्टी का। आपको लगता है कि महसूल प्रशासन से यहाँ पर चूक हुई है? आपने भी कहा अपने भाषण में कि आप जिला कलेक्टर हो या महसूल प्रशासन हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए या कार्रवाई करेंगे? ये देखो, अगर पार्टी ने महसूल सरकार की एक बाजू सुन ली थी इसीलिए ये फैसला हुआ, अभी सेकंड बाजू सुन लिए इसलिए स्टेटस को मिला। सेकंड बाजू सुना ही नहीं था ना, पेश करने वाला ही कोई नहीं था। दोनों बाजू अगर प्रशासन पेश करेगा तो सही बाजू बताने वाला भी आदमी चाहिए। इसमें कोई प्रशासन ने, मेरे को बुरा क्या लगता है, कोई प्रशासन ने हिम्मत नहीं किया कि इसकी सही बाजू क्या है और कोर्ट में दरखास्त करना था। आज क्यों इन लोगों ने स्टेटस को लाया, कैसा दिया कोर्ट ने स्टेटस को? ये प्रशासन को मालूम रहता, प्रशासन ने अगर अच्छी तरह से पेश करते थे तो ये स्टेटस को पहले ही रहता था, पहले ही मिलता था, इस पे फैसला भी नहीं होता था कोर्ट का। आपने अपने भाषण में ये भी कहा क्या इसमें सियासत हो रही है बैक पीछे से? नहीं, ये देखो, मैंने सियासत हो रही है ऐसा नहीं बोला, सियासत के लिए इसका फायदा कोई ना ले ये बताया मैंने। क्योंकि कैसा है, जब कोई रोता है, कोई अपना कुछ खोता है, अपना दिल का दर्द चुभता है, वहां कोई अगर मजबूरी का फायदा लेता है तो अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करता है। कटकड़गढ़ मामले में आप पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के लिए जाएंगे? एक बात बोलता हूँ, ये छोटी मैच है, छोटी मैच के लिए अगर यहाँ के यहाँ निपट जाता है ठीक है, उतनी ताकत भी रखते ऊपर जाने की। शहर के लिए दिल्ली के तख्त भी हिला सकता हूँ। अरे मेरा शहर है, मेरे लोग हैं जिनके हाथों से सेवा हो रही है इस शहर की, और ये शहर की पूरी ताकत है, ऐसा नहीं है एक एक आदमी ये शहर का ताकत है, क्योंकि वो काम करके कमा के खाता है और ये सही तरह से ये शहर की ताकत होने की वजह से राष्ट्र की ताकत है, ऐसा थोड़ी है। तो हम कोई आदमी हमको ये नहीं है, सब काम का है। सर आज और कटगढ़ कौम उसकी है, जो काम का है उसी के काम का है, उसी के कौम है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी ने इसका दुरुपयोग किया है पद का, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखो, कुछ अधिकारी मानसिक दृष्टि से अपंग रहते, अब मैं उसको क्या बताऊं वो अपना बड़प्पन किसी किसी को बताने में भूल जाते, वो इंसानियत भी, कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, इसमें वो समझ में नहीं आते। वो अफाइज लोग हैं साले, दिमाग से अफाइज है, कि जो ऐसे फायदा लेकर लोगों को डराने का काम करते। लोगों को डराने से कोई आदमी ऊंचा नहीं हो सकता, कोई आदमी की सियासत नहीं बन सकती। अरे ये काम करने वाला है। ओके, धन्यवाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।